देखिए यहाँ रियासी में कटरा में जो मेजर हमारी इंडस्ट्री है वो उसमें होटल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान ये रहता है। और कई बार डिपार्टमेंट के साथ होटल जो एसोसिएशन है उन्होंने इस बात को ये टेकअप किया था कि वो यहाँ चाहते हैं कि एक स्टेक होल्डर मीट का आयोजन किया जाए जहाँ पे उनके साथ में जुड़े हुए जो जीएसटी में जो कानून के प्रावधान है उसको जो है उनका उनको ज़्यादा अच्छे से बताया जाए और साथ ही उनकी जो समस्याएं हैं और जो सुझाव है वह भी जो है हमारे सामने आए। तो सबसे खुशी की बात तो मुझे आज यह लगी कि जो एक ऑपरेशन लेवल पे उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट से वो खुश हैं और उनकी समस्या का निदान होता है। और कुछ उन्होंने 1 साल पहले की भी बात बताई कि नहीं हमारा जो कुछ जो पेनल्टी लग गया, ई-वे बिल एक्सपायर्ड था। तो जब डिपार्टमेंट के साथ आदान-प्रदान हुआ, तो उन्हें यही बताया गया कि आज की तारीख में क्या सुविधा दी जा रही है। जैसे सुविधा केंद्र पे यदि आप अपने ई-वे बिल को एक्सटेंड करना चाहें, तो यह सुविधा खुद हमारे ऑफिसर्स जो हैं, वह उनको फैसिलिटेट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ वो पेनल्टी और दंड लगा रहे हैं, वो बैठ कर के उसको फैसिलिटेट भी करते हैं, ताकि लोगों को अगर कोई मजबूरी है जिससे कि ई-वे बिल टाइम पे नहीं एक्सटेंड हो पाया है, तो क्या मदद की जाए। साथ ही साथ जो होटल इंडस्ट्री और छोटे वाले जो रेस्टोरेंट चला रहे हैं या ढाबा चला रहे हैं, उनके भी कुछ सुझाव आए, जिसको कि हम लोगों ने यह देखा है कि किस लेवल पे जो है, उसमें पॉलिसी में हम रिकमेंड कर सकें। और इसके साथ ही जो है जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग में समय-समय पे जो बदलाव आते हैं, उसके बारे में उनको बताया गया। जैसे कि अभी डेट जो है वो एक दिया गया है इस जनवरी में आगे जनवरी तक लोग यदि पिछला 17-18, 18-19, 19-20 इसका कोई असेसमेंट ऑर्डर है जिसमें कि वो पहले समय पे अपील नहीं कर पाए थे, लेकिन अभी उनको एक विंडो मिला है जो वहाँ पर अपील कर सकते हैं। तो जीएसटी काउंसिल में इस तरह के बहुत सारे जो उनके लिए जो सुविधा दी जाती है, कई बार देखा गया है कि उनको समय पे पता नहीं चल पाता है। तो ये फेस टू फेस इंटरैक्शन में हम लोगों ने उससे पूरी तरह से अवगत कराया है। और कभी-कभी कानून की पूरी जानकारी नहीं होने से यह भी होता है कि अब जैसे 5% टैक्स रेट है उस पे रेस्टोरेंट पे, लेकिन आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते हैं। तो वैसे में उनका जो भी डाउट्स था उसको भी क्लियर किया गया। हमारे साथ में एडिशनल कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, एसीज़ हैं, हमारे होटल बाकी फेडरेशन से जुड़े हुए सदस्य जो एक्सपर्ट की तरह आज यहाँ पर आए हुए हैं। तो आपको भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप भी जो है यहाँ पर गिरीश अरोड़ा जी हैं, पूनम जी हैं कि आप भी अपनी बात रखें, क्योंकि आप नेशनल लेवल पे इस पूरे सिस्टम को आप कैसे देख रहे हैं। तो कुल मिला-जुला कर के मुझे लगता है कि आज का बहुत सफल यह आयोजन रहा है और मैं सभी को बधाई देना चाहूँगी। मैडम, यहाँ पर अक्सर देखा गया है मीटिंग में डाबा एसोसिएशन जो प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा एक सवाल किया गया कि डाबा जो डाबाज़ हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले तो इस बात को भी थोड़ा क्लियर ये किया गया कि नहीं, जेब से कोई जीएसटी नहीं देगा। ये कंज़्यूमर जो हैं, उनको अवेयर करना है कि भई चीज़ यदि ₹5 महँगी है, टैक्स का या ₹2 महँगी है, के ऊपर ये लिखा हुआ है कि भई ₹2 आप जो है जीएसटी के लिए या ₹5 इसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो उनका भी एक अवेयरनेस ज़रूरी है लोगों का कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, किस काम के लिए जा रहा है। क्योंकि जो भी हम ग्रोथ, डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट जो हम देखना चाहते हैं, तो वो सरकार के राजस्व से ही होता है, वो राजस्व कहाँ से आता है। तो इसके बारे में थोड़ी आज की तारीख में चर्चा विस्तृत होनी चाहिए, ताकि सबको लगे कि ये जो हम कर देते हैं, वो साबुन पे है या फिर बाकी अन्य किसी वस्तु पे है, तो एक टैक्स का, इनडायरेक्ट टैक्स का ये कंट्रीब्यूशन जो है, ये उनका अपना व्यक्तिगत कंट्रीब्यूशन रहता है,
सभी लोगों का जिस पर गर्व होना चाहिए। तो यह भी चर्चा की गई। जहाँ तक अपना छोटे अनकम्पेटिटिव जहाँ बिज़नेस हो जाता है, जहाँ पे लोग कहते हैं कि नहीं हमारा 20 लाख टर्नओवर तो हो गया, लेकिन हमारा खर्च बहुत ज़्यादा है। यह भी बात इन्होंने की कि इसमें हमें जो है वो किस तरह का हमें एग्ज़ेम्पशन्स मिल सकता है। तो उस पे ढाबा एसोसिएशन ने कहा है वो कुछ पॉलिसी नोट जो है बना के देंगे हमें, और जिसको हम लोग ज़रूर देखना चाहेंगे कि आगे इसमें क्या, यदि कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ से अ, हम लोग दे सकें, उसके लिए ज़रूर हम लोग का प्रयास रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा बिज़नेस यहाँ पे ग्रो करेगा, उतना राजस्व के लिए, टैक्स रेवेन्यू के लिए, हमारे पूरे डिपार्टमेंट के लिए और पूरे गवर्नमेंट के लिए ये ग्रोथ जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हम लोग स्वयं चाहते हैं कि जितने भी छोटे ट्रेडर्स, बड़े ट्रेडर्स, बिज़नेसमैन, उनका ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा हो।